नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला कालीचरण महाराज पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया है। जी हां, 3 दिन पहले रायपुर की धर्म संसद में बापू को गाली देने वाला कथित संत बेहद नाटकीय अंदाज में खजुराहो के बागेश्वर धाम से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार में अब ठन गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाला कालीचरण महाराज अब पुलिस के शिकंजे में है। 3 दिन की लुका छिपी के बाद आखिरकार रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की पहली तस्वीर देखिए। जुबान से आग उगलने वाला कालीचरण लाल पोशाक में बड़ी शांति से रायपुर पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 26 दिसंबर की रात केस दर्ज होने के बाद कालीचरण की तलाश में रायपुर पुलिस की कई टीमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की खाक छान रही थी, लेकिन कामयाबी मिली खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में। इसमें इन सीसीटीवी तस्वीरों ने अहम भूमिका निभाई। ये सीसीटीवी तस्वीर खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास की है। इसमें कालीचरण महाराज के साथ 4 लोग नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज बागेश्वर धाम के ही रेस्टोरेंट का है, जहां 27 दिसंबर को कालीचरण खाना खाने आया था। 27 तारीख को आए थे शाम को 5 बजे और खाना खाया यहाँ पे। खाना खाने के बाद एक लड़के से मिले और मिलने के बाद 5:45 पे निकल गए थे। कहाँ के लिए? बागेश्वर धाम के लिए निकल गए थे। बागेश्वर धाम जाना है मेरे को बस। कितने लोग थे उनके साथ? वो 4 लोग थे, वो लड़का 5 लोग थे। खाना खाने के बाद कालीचरण और उसके साथ आए लोग बागेश्वर धाम के इसी होम स्टे लॉज में टिका था, जहां से रायपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। कितने कब लोग थे? कब आए थे कालीचरण जी? परसों रात में आए थे 11 बजे। अच्छा, और फिर सुबह निकल गए। फिर सुबह कल पुलिस आ गई थी तो वो लुभा कर। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। अच्छा, कितने लोग थे उनके साथ कालीचरण जी के? 4 लोग। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित सूबा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एमपी में आकर छत्तीसगढ़ पुलिस कालीचरण को पकड़ ले गई। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को रास नहीं आया। तुरंत आपत्ति का एंगल निकाला। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब भी दिया। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। बाद में इस विवाद में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी कूद गए। उन्होंने कहा कि अपराधी की गिरफ्तारी मुख्य मुद्दा है, बाकी आपत्तियां गैर जरूरी हैं। ये नहीं जताना चाहिए उनको। अपराधी को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति जताने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर प्रक्रियाएं होती हैं, समय है तो सूचना भी देते हैं। अलग अलग प्रकार का क्राइम होता है तो कभी सूचना भी देते हैं, कभी नहीं भी देते। क्राइम के हिसाब से भी रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से भी रहता है। जिस शख्स ने देश के पूजनीय महापुरुष के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग किया वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त बाकी विवादों से ज्यादा अहम यही बात है। छतरपुर से लोकेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौसमी जुड़ चुकी है और उनके साथ भूपेश बघेल मौजूद है। मौसमी,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की थी। आप देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सीएम साहब हम लोग इसमें से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखिए सियासी यहाँ बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो भी अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। वही नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किए गए हैं। तो आपको बता दें, खजुराहो के आगे से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद रायपुर लाने के लिए अब शाम तक या रात तक बताया जा रहा है कि रायपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब सवाल पुलिस पर उठ रहा है कि जानकारी भी नहीं दी थी छत्तीसगढ़ पुलिस ने। यह बात नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की आपत्तियों पर आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस गिरफ्तारी पर बात करने के लिए रायपुर पुलिस आती है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस को कोई जानकारी नहीं। आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बता देते, पहले नहीं बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है कि डीजीपी छत्तीसगढ़ को अपनी आपत्ति दर्ज कराए जी, कि ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। और मान लो गिरफ्तारी करना थी तो वो तो धाराएं तो जमानती है। वैसे भी 7 साल सजा जिन केसों में होती है उसमें पहले आप जमानत ले सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसमें आ गई हो तो जो किया जा रहा है वो तरीका गलत है। तो लेकिन ये माना जाता है कि वो बार बार लोकेशन बदल रहा था, इसलिए अचानक से दबिश देकर उसको। अरे भाई, तो उसके बाद बताते ना, मैं कब कह रहा हूँ पहले बताऊं। लोकेशन बदल रहा था, ये कांग्रेस की सरकार का तरीका गलत है। तो अब इस पे मध्य प्रदेश सरकार का कोई देखते हैं, आगे डीजीपी की बात हो जाए फिर बताते हैं। बहुत उनसे बात करते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने गिरफ्तारी किस तरीके पर सवाल उठाया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जानकारी उनको दी जानी चाहिए। लेकिन यहां भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी मौसमी उनके साथ मौजूद है। मौसमी, मध्य प्रदेश गए थे, उज्जैन गए थे तब। वो मैं उनके साथ सीरियसली यस पुलिस को पकड़ा था। हाँ, क्या नाम मिश्रा जी? बिल्कुल, भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज तक ने बघेल साहब से बात की थी और उनसे पूछा था कि आखिर कब होगी गिरफ्तारी, क्या सिर्फ हो रही है खानापूर्ति। बघेल साहब, आपने आज तक के दर्शकों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, पर गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो गए कि आपने तरीका फॉलो नहीं किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे। और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये सवाल ये है कि क्या प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का जो है फॉलो किया गया। अमूमन जो है मध्य प्रदेश पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इस तरह की प्रक्रिया फॉलो हुई बघेल साहब? प्रक्रिया ये है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। बघेल ये बार बार कह रहे हैं कि यहां जरूरी ये है कि अपराधी पकड़ा जाए और इसीलिए ये कदम उठाया गया, क्योंकि बार बार अपनी लोकेशन कालीचरण बदल रहा था, इसलिए ये जानकारी नहीं दी गई। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि ठीक है, जब आप आए तब आपने जानकारी नहीं दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आपको जानकारी देना चाहिए। तो अब इस पूरे मामले पर
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने है, जहां नरोत्तम मिश्रा सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए, जब कोई दूसरी पुलिस पहुंचती है तो वहां के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इसी का हवाला देकर कह रहे हैं कि यह जानकारी उनको नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद तो कम से कम यह जानकारी दे देनी चाहिए। नहीं लगा सकती, लेकिन यदि उस मंच का दुरुपयोग हो, धार्मिक आयोजन तो सब जगह होते हैं, क्या सभी क्या आयोजनों में ये पूछा जाता है? सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि आप क्या बोलेंगे? बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन उसके क्या बोल सकता है? ऐसे ना करे जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो और नियमों का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन हो। इस प्रकार के बोलने की किसी छूट नहीं है। यदि उन्होंने बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे मैंने कहा था कि विवेचना के बाद धाराएं लगाई जाएगी, तो आज राजद्रोह धारा लग गया, राजद्रोह का धारा लग गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी और उत्तराखंड सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। जो लोग जिन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की एक विशेष समुदाय के प्रति, उन लोग का दिखा कि पुलिस के साथ हंस रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी, हरिद्वार में जो घटना हुई और जो बोला गया उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब यही हुआ है कि ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे उनकी जो मंशा है, वो एक तरफ इस प्रकार के घृणा फैलाने वाले, समाज में जहर घोलने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद में बैठे हैं तो निर्वहन कर रहे हैं, उसे खाने पूर्ति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो नहीं हुआ। हम धर्म संसद को भी अनुमति दिए और गलत किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किए, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोज निकाला, उसके 3 राज्य में हमारी टीम गई थी और वहाँ खोज निकाला। मैं पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। दूसरा एक अहम मुद्दा जो लगातार चल रहा है, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री ओमिक्रॉन को लेके बैठक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है और कितना खतरा बढ़ा है? भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं कि वहाँ कोरोना थोड़ा सा बढ़ा है और उस पर जो आदेश दिया जा सकता है वो लगातार हम लोग आदेश जारी भी कर रहे हैं, उसका पालन भी हो रहा है। क्या केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये छोड़ दिया था पिछली बार भी कि राज्य सरकार जो है गाइडलाइंस तय करें, दिल्ली सरकार ने एक तरीके से आप देखिए तो येलो अलर्ट पहले से घोषित कर दिया है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी तरह करेगी या आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार तय करे क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और गाइडलाइंस? नहीं, देखिए, पहली बात है कि पहली जब लहर आई तो भारत सरकार कौन से शहर में ऑरेंज जोन होगा, रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, ये तय करते थे। फिर बाद में राज्यों को छूट दी गई, तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जो स्थिति है उसके हिसाब से राज्य सरकारें या फिर कलेक्टर है, डीएम है, वो इस प्रकार के फैसले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार के फैसले लिया जाना चाहिए कि अब दिल्ली या जितने महानगर हैं उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट है और उसके कारण से बहुत से विदेशी यात्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन यात्रियों जो आ रहे हैं उसकी जाँच होनी चाहिए, उसे क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि यदि हम राज्यों में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो उसको भी सूचना दिया जाना चाहिए ताकि उसे ट्रेस किया जा सके। क्या सरकार माइग्रेंट्स पलायन पिछली बार फर्स्ट वेव में काफ़ी हुआ था, उसको लेके कुछ तैयारी की है सरकार ने और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, उद्योग से लेके सब चीज़ ठप पड़ते हैं, तो माइग्रेंट्स जो है सड़क पर आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहली लहर है और दूसरी लहर में बहुत कोरोना है बहुत ही प्रभावी था, जिससे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में गए। तो अभी जो जो ओमिक्रॉन आया है उतना घातक नहीं है जैसे सब जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसका प्रोटोकॉल है उसका हमको पालन करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि वो स्थिति जो पहली लहर और दूसरी लहर में जो आई थी वैसी स्थिति निर्मित होगी। केंद्र सरकार से आखिरी सवाल, केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, आपको मिल रहा है कोरोना को लेके? कोरोना को लेकर केवल गाइडलाइन मिला है, जो गाइडलाइन देना है वही दिए हैं। हाँ,
फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।